भाई भाई लोग की सोच से। यस, मेरा ईमान है कि खुदा कुछ बड़ा और कुछ अजीब करने को है। हालेलुया। खुदा आपकी लाइफ में अच्छी तरह से, मैं देख रहा हूं कि खुदा आपके तंबू चौड़े करने को है। वो तंबू आपके कारोबार का, आपकी जॉब का, आपके किसी भी चीज का हो सकता है, आपकी फैमिली का भी तंबू हो सकता है। खुदा उसे लंबा करने को है, खुदा उसे चौड़ा करने को है। चर्च रिसीव करो, अच्छा रिसीव करेगा उसका तंबू, उसके कारोबार का तंबू चौड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैं देख चुका खुदा आपकी लाइफ में कुछ अच्छी, कुछ बड़ा करने को है चर्च। आमीन। अगर आप रिसीव कर हैं तो ये आपके लिए है। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे ताकि खुदा आपसे डायरेक्ट बात कर सके। हालेलुया। कलाम खुदा में से सीखेंगे पैदाइश 3 बाब, उसकी पहली कुछ चंद आयत को हम पढ़ेंगे। हम चौथी आयत से सुनेंगे। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। आज का कलाम मेरा बलीद है कि आपके उठने बैठने को चेंज करेगा, आपके बोलने चलने को, आपकी सिचुएशन, हालात सब कुछ बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। कलाम खुदा में से पैदाइश 3 बाब उसकी 4 आयत लिखे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा चाहता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेकोपन की जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज को जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहां है? आमीन। आज हम इस बात को ध्यान समझेंगे कि खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे बड़ा प्यार करता है। खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत का इजहार खुदा ने कलामे खुदा में लिखा है। पहला बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। हालेलुया। खुदा इंसान को कैसे पैदा करा है? अपनी सूरत, अपनी शबी की मानिद खुदा ने आदम को बनाया। इंसान को जब खुदा ने तख्लीक किया तो खुदा ने अपने जैसा बनाया। लेकिन इब्लीस जो शैतान है वो इंसान की सोच पे बात कर रहा है, इंसान से बात कर रहा है। आदम को कह रहे नहीं, जब तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, तुम खुदा जैसे बन जाओगे। लेकिन खुदा ने ऑलरेडी पहले से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपनी ग्लोरी, अपनी अनाइटिंग का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा ने पहले से आदम को अपने जैसा बना। लेकिन शैतान फरमा है, शैतान उसे बलबला रहा है, शैतान उसे घबरा कर है कि नहीं, तुम खुदा की मानिद नहीं हो, तुम खुदा जैसे नहीं हो, तुम्हारी आंखें बंद है। लेकिन जिस दिन तुम फल खाओगे तुम खुदा की मानिद बनोगे। लेकिन खुदा ने पहले से ही आदम को अपने जैसा बनाया हुआ था। हालेलुया। आज हमें इस बात को ध्यान समझने, खुदा आपकी लाइफ में अच्छी काम करेगा। मैं आपको बताना चाहूं किस तरह से खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का इतना जबरदस्त इजहार किया कि जब सब कुछ बनाया लेकिन आपको अपने हाथों से अपने जैसा बनाया, अपनी मानिद बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का रूह पानियों की सतह पर झुंबश करता था। खुदा का रूह पानियों की सतह पर झुंबश करता था। खुदा ने आसमान जमीन बनाया, सब कुछ खुदा ने कहा और बन गया। लेकिन आदम के लिए खुदा ने कहा नहीं, अपने हाथों से, लेकिन जमीन
से मिट्टी ले, उस मिट्टी को खोदा, उसको खोदने के बाद एक इंसान बना और उसे कहा ये आदम है, और उसके नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूका। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपना दम आपके अंदर फूका। लेकिन एक दिन इब्लीस आता है, इब्लीस आके हवा से बात करता है, औरत से बात करता है, और औरत से कहता है तुम खुदा की माने नहीं हो, तुम खुदा ने जैसे नहीं हो। उससे बातचीत की, उससे गुफ्तगू की, हर रोज आता था, हर रोज आता, उससे बात करता, उससे कहता तुम खुदा जैसे नहीं हो, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हारी आंखें बंद है। एवरीडे आना, बात करना, बात करना। इसी तरह इंसान भी हर रोज कुछ गलत देखता है, थोड़ा गलत देखता है, कल पौधा देखता है, एक दिन इतना गंदा देखता है कि उस गंदगी में फंसता जाता है, और एक दिन आता है खुदा का रूह से हट जाता है। हालेलुया। हर रोज इब्लीस का आना, हर रोज इब्लीस का आना, हर रोज आना, उससे बात करनी। एक दिन जब खुदा ने कहा था, उस औरत ने जब किया, लेकिन उसने खुद भी खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उनकी आंखें खुल गई। ये कौन सी आंखें खुल गई? ये गुनाह को देखने और गुनाह को जबरदस्त तरीके से करने की आंखें खुल गई। और वो आंखें थी, अब वो खुदा को देखने वाली आंखें बंद हो चुकी हैं। अब जिस्मानी आंखें खुल चुकी हैं, रूहानी आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं। अब जिस्मानी आंखें खुल गई, और जब जिस्मानी आंखें खुली, देखा कि हम नंगे हैं। हाँ, देखा कि हम दोनों नंगे हैं। आदम ने हवा को देखा, हवा ने आदम को देखा कि हम नंगे हैं। लिखा उन्होंने लिखा है कि लिखे बाइबल फरमाती, उन्होंने लिखा, खुदा ने कलाम में लिखा, उन्होंने पत्ते लिए, उनसे अपने कपड़े सिलाई किए और अपनी शर्मिंदगी को ढांकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी को ढांक न सके। आज भी इंसान खूबसूरत लिबास पहनता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है अपनी शर्मिंदगी को ढांकने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी शर्मिंदगियां कोई नहीं ढांक सकता, कोई कपड़ा, कोई दुनिया की ताकत आपकी शर्मिंदगी को नहीं ढांक सकती। अगर ढांक सकता है तो मेरा यीशु ढांक सकता है। लेकिन इंसान की खातिर खुदा इंसान बनकर जमीन पर उसने अपनी कुर्बानी दी, अपना बदन देकर आपकी शर्मिंदगी को ढांक दिया। उस शर्मिंदा बदन को उसने अपना बदन देकर ढांक दिया, अपना लहू दिया, अपने लहू से पाक किया, अपने लहू से साफ किया, ताकि आदम फिर से पाक साफ हो जाए और फिर से खुदा को देखना शुरू कर ले। हालेलुया। आपकी शर्मिंदगियां आज खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। उसने 2000 साल पहले आपकी शर्मिंदगी को दूर किया। आज उस खुदा को रिसीव करना, उसकी बरकत को, उसके मज़े को लेना, आपकी सारी शर्मिंदगियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने आए चर्च। हालेलुया। मेरा बलीव है कि वो आज आपकी एक एक शर्मिंदगी को दूर करेगा। आदम हवा ने गुनाह की वजह से अपने ऊपर शर्मिंदगी ले ली, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान देकर आपकी सारी शर्मिंदगियों को उस सलीब के ऊपर बरमला, उसका ऐलान किया, उसको बरमला सलील कर दिया, आपकी सारी शर्मिंदगियों को। हालेलुया। आपकी नाकामियों को उसने सलीब के ऊपर टांग दिया है। हालेलुया। आपके लिए जबरदस्त गवाही है, आपके लिए जबरदस्त मैसेज है कि आपकी हर शर्मिंदगी सलीब के ऊपर लटका दी गई है। हालेलुया। आपकी हर शर्मिंदगी का बरमला ऐलान किया गया है और उसको सलीब के ऊपर टांगा है। ये यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। अपनी जान का नजराना देकर, अपना फिदिया देकर ये यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। और खुदा आपको आज वो पावर देगा। हालेलुया। आप उस पर खाली पाएंगे, अपनी शर्मिंदगी के ऊपर खाली पाएंगे। वो आपको मसा देगा, आपका मुर्दा बिजनेस झाग उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लिखा है आदम और हवा ने गुनाह किया और उनके ऊपर एक शर्मिंदगी आ गई, और उस शर्मिंदगी को आज यीशु दूर करेगा। हालेलुया। अगर आप गुनाह में हैं, अगर आप गरीबी में हैं, आपकी गरीबी की शर्मिंदगी को यीशु दूर करेगा। आमीन। पर कौन है जो उस जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में ले?
अगर आप खुदा को अपनी लाइफ में लेंगे तो मेरा ये बिलीव है, खुदा आपकी सिचुएशन बदलने वाला है। आपके हालात, आपकी हर तरह की परिस्थिति को वो बदल के रख देगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा बोलने वाला खुदा है, मेरा खुदा मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा खुदा, वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। दुनिया के महबूब आज भी उन्हीं कब्रों में पड़े हुए जहां पे उनको ढाला गया था, लेकिन यीशु अपनी कब्र में से निकला और आसमान पर चढ़ गया और वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है कि आज कितने बिलीव करते हैं कि आज आपकी शर्मिंदगी खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा बिलीव है कि जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, आपको कॉल्स आने वाली हैं, आपकी शर्मिंदगियां खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जिन चीजों से शर्मिंदा है वो शर्मिंदगियां खत्म होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदा है तो आपकी बच्चों की वजह से सारी शर्मिंदगियां चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर आपको बताना चाहता हूँ, आपको जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में लेना है, क्योंकि शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला एक ही है, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको अपनी लाइफ में उसे लेना है। जब आप उसे लेंगे तो आपकी हर तरह की शर्मिंदगी नहीं रहेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट जहां पे चले जाते हैं, जहां पे वो जाता है वहां पे कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी दरवाजे बंद हो, वो बंद दरवाजों में से भी निकल आता है। हालेलुया। आप जिस खुदा की परस्तिश आप करते हो, आपको ध्यान समझना है, जिस खुदा की आप परस्तिश करते हो, जिसकी इबादत करते हो, अगर दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, मेन डोर बंद हो, इलाके के जो बैरियर होते हैं वो भी बंद हो, यीशु उन सारे बैरियर को तोड़ के आपके पास पहुंचने वाला है, आपके घर में विजिट करने वाला है, आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पर आपको रिसीव करना है। हालेलुया। कि नहीं, जीसस क्राइस्ट मेरे लिए कुर्बान हुआ है। आज मैं उसके लहू की आज मैं उसकी कुर्बानी को, उसके लहू को, उसकी सलीब के पैगाम को चर्च आपके पास लेकर आया हूं। आमीन। लेकिन अगर आप गुनाह में गिरे, आप पाप में गिरे, तो आपका सब कुछ ले लिया भी जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। आदम हवा बड़ी ठाट बाट के साथ रहते थे, बड़ा माहौल था, जबरदस्त माहौल, सबके ऊपर कंट्रोल, बागे अदम का सारा कंट्रोल आदम हवा के पास। कोई चौधरी उधर नहीं है, कोई वहां पे गवर्नमेंट नहीं है, एक ही गवर्नमेंट है और वो हर रोज उसे मिलने आती है, वो भी मिलने आता है। हालेलुया। कैसा जबरदस्त वीआईपी सिस्टम है कि दो ही लोग एक ही बहुत बड़ी रियासत है, उसके दो मालिक हैं और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन्हें कभी कभी मिलने आता है जब ठंडा मौसम होता है। हालेलुया। बड़ी ठाट बाट थी, गुनाह में गिरे, सारी ठाट बाट खत्म हो गई। क्या हुआ? बागे अदन में से आदम हवा को निकाल दिया गया। जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान गलतियां करता है, तो उस गलतियों की सजाएं यही होती है कि फिर उसका हक ले लिया जाता है, उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकतें, उसकी चीजों को ले लिया जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लिया जाए, बल्कि मैं चाहता हूं आप अपने जीसस क्राइस्ट को लिखा है, बागे अदन में से आदम हवा को निकाला, यीशु ने आके फिर से रास्ता बना दिया कि आदम हवा फिर से दोबारा बागे अदन में जा सके। हालेलुया। आज आज का आदम, क्या आज की हवा उस बागेत में जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं, आपके लिए रास्ते खुले हैं, यीशु आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा, मेरे बगैर कोई भी बाप के पास, मेरे बगैर यीशु आपको लेके जाएगा। यीशु आपको फिर उसी माहौल में लेकर जाएगा, उसी वीआईपी माहौल में लेकर जाएगा जहां पे कंट्रोल आपके होंगे, जहां पे अख्तियार आपके होंगे। लेकिन तुम कौमों का इंसाफ करोगे,
तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बिना ये आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? ये मैं आपको बताना, ये वो टाइम है जब इंसाफ किया जाएगा। तो इंसाफ के पन्ने हमारे हाथ में होंगे, इंसाफ के रजिस्टर्ड हमारे पास होंगे। हम करेंगे लोगों का इंसाफ, हम करेंगे कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का इंसाफ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने मेरे लिए ये वर्ड्स बोले हैं। हालेलुया। जो शर्मिंदगी आज शैतान ने हमसे छीनी थी, उसी शर्मिंदगी को खत्म करके उसको ब्लेसिंग में, उसको बरकत में बदल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं वो ऐसा जबरदस्त खुदा है। हालेलुया। कितनों को आज बात समझ आ रही है कि आपकी शर्मिंदगियां यीशु दूर कर चुका हुआ है। आमीन। शैतान हमेशा लालच देता है कि ये कर ले, बहुत जबरदस्त है, एंजॉयफुल। शैतान हमें एक तरह से दुनिया की एंजॉयफुल लाइफ दिखाता है, होती नहीं है वो दिखाता है। एंजॉयफुल लाइफ जीसस क्राइस्ट ही दे सकता है। वो दिखाता है, नहीं बड़े मजे हैं, बड़े मजे दिखाता है, नहीं ऐसे होगा, उठा ले कोई बात नहीं है, बस समझ रहे, उठा ले कोई बात नहीं है। वो जबरदस्त ऐसी चमकती। लिखा है, एक कहावत है हमारे पंजाब में, कहते हर चमकने वाली चीज सोना। ये पंजाब में कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आम चीजें होती हैं, वो गहने होते हैं, एंजल लगने के भी सोने देंगे, और 99% लेडीज आजकल वही पहनती हैं। किसी एक के पास होते हैं वो भी नहीं पहनती। जो ज्यादा चमक रही होती है, ओरिजिनल नहीं है ना, जो ओरिजिनल है उसकी चमक थोड़ी सी हल्की होती है, क्योंकि वो काफी टाइम से पड़ा है, 10 साल से 20 साल से पड़ा है, और वो उसको पॉलिश की जरूरत है, और वो थोड़ा डल हो चुका है। लेकिन जो अभी भी लिया है वो है 200-400 का, लेकिन वो चमक दमक रहा है, वैसे लिश्के मार है। शैतान भी इसी तरह से हमें अच्छे से जेवर दिखाता है, उठा ले, अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, उठा ले, और 15 क्या करते उठा लेते हैं। वो आपकी नहीं है भाई, ये आपकी चीज नहीं है, आप इसे मत उठाओ। और इब्लीस आपको यही दिखा रहा है। लेकिन खुदा के खादम मर्दे खुदा अलीशा के पास एक बंदा आता है, उसका नाम नुमान कोड़ी, और नुमान कोड़ी बड़ी उम्मीद के साथ है, बड़ी उसके अंदर एक बड़ी उम्मीद है कि मैं भी जाऊंगा, और जब जाऊंगा तो नबी बाहर आएगा, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, और मेरे जख्मों पे हाथ रखेगा, और खुदा ताला से दुआ करेगा, और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने अपने अंदर बहुत कुछ एक्सेप्ट किया होता है कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन नबी बाहर आता ही नहीं है। नबी अपने चेले को भेजता है, उन्होंने कहा जाके 7 गोते मार। नबी अपने चेले को ले जा, उन्होंने कहा 7 गोते दरिया यरदन से मार ले, और वो गुस्से से चला जाता है। कहते हैं हमारे यहाँ वहां पे इससे अच्छी नदी है, इससे अच्छा पानी है, यरदन का पानी इतना अच्छा नहीं था, मैला पानी था, और वो गुस्से से चला जाता है। नुमान कोड़ी का जो एक नौकर होता है, वो कहता है मालिक, अगर नबी कोई बड़ा काम करता, ये तो छोटा सा काम था, सिर्फ 7 बार उसमें जाना है, और फिर मतलब उसमें 7 बार गोता खाना है, उसके बाद वापिस आना है, बस। वो अपने नौकर की बात को सुनता है, ध्यान से सुनकर जाता है, गोते लगाता है। जब ही गोते लगाता है, खुदा ताला की कुदरत उसे छूती है, और उसका बदन बच्चे की मानित हो जाता है। लेकिन हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे, जब बच्चे की मानित होता है, उसका दिल और पिघल जाता है, उसका दिल और नरम हो जाता है, उसका दिल फिर खुदा की तरफ आता है, और फिर वो जाता है, और जाकर नबी को कहते हैं मैं जान गया हूँ
हालेलुया। कहता मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़ के और कोई भी और इस्राएल के अलावा और कोई दुनिया में माबूद नहीं है सिवाय इस्राएल के। इस्राएल का खुदा ही सिर्फ खुदा है। हालेलुया। एक दूसरी कौम का बंदा, एक दूसरे शहर का बंदा आके कहते हैं तेरा खुदा जिंदा खुदा है, तेरा माबूद जिंदा माबूद है और कोई माबूद जिंदा माबूद नहीं है। उसे कहता है गिफ्ट ले ले। हालेलुया। उसे कहता है हदिया ले ले। कहता नहीं नहीं आज हदिया नहीं लेंगे, आज हदिया नहीं लेंगे। कहता नहीं नहीं ले लो भाई, मैं बड़ी दूर से हूं, मैं तूने मेरे लिए दुआ की है, तूने मुझे चंगा किया है, मेरे मुझसे हदिया ले ले। अलीशा कहता नहीं खुदा की सौगंध आज हदिया नहीं लेंगे, आज नजराने नहीं लेंगे। वो हदिये नजराने करोड़ों रुपए के थे, अरबों डॉलर था वो। कहता नहीं आज नहीं लेंगे। कहता ठीक है कोई बात नहीं चले जाते हैं। जब चले जाते हैं शागिर्द उस्ताद जी चंगा नहीं कीता तुसी, अपने दिल में बातचीत कर रखो से आज उस्ताद जी बड़ा माल से तुसी चंगा नहीं कीता। शागिर्द बड़े तो चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, इनको पता होता है किधर किधर माल पड़ा हुआ है। उस्ताद बहुत कम घूमते फिरते हैं, शागिर्दों को बड़ा पता होता है कहाँ कहाँ चीजें हैं, क्योंकि ये सीखने के अमल में होते हैं। इधर से भी सीखते हैं उधर से भी, ये इधर तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए नहीं हर जगह का पता होता है। और ये भी वो शागिर्द था, उधर को भी तुर जा, उधर को भी तुर जा, अच्छे भी जा, उठे भी जा, हर जगह पे है। मंदिर ते भी तुर जा है, गुरुद्वारे ते भी तुर जा है जी, जिथे दिल करता तुर जा, चर्च भी चला जा। ये शागिर्द जो होते हैं ना, इनको बस सीखने का होता है, बस कुछ सीखने भी। और ये सीखने के चक्कर में ना कुछ गलत सीख लेते हैं। और इस शागिर्द ने भी, मुझे मालूम है ये अलीशा का शागिर्द जरूर है, पर ये किसी न किसी से ट्यूशन लेता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये मेरा बिलीव है कि ये बंदा जो जहाजी था, ये किसी न किसी टीचर से, किसी न किसी गलत बंदे से, किसी गलत टीचर से ये ट्यूशन लेता है। और उस ट्यूशन का असर क्या हुआ, जैसे जैसे हवा ट्यूशन लेती थी है। नहीं नहीं ये ताई ते तेरे इंज कर देने, ताई ते तेनू ए भांडे च रोटी दे देने, ताई ते तुहानू ना इंज कीता तुहाडे नाल। आप समझ रहे? इन कानों में जो लेडीज है, जो भाई भी हैं, ध्यान से गलत आवाजों को इन कानों में मत जाने दें। आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ के बारे में कोई कुछ भी कहे, कंफर्म कर लो पहले, 6 महीने तक कंफर्म करो उस बात को कि है भी कि नहीं। अगर आप वाइफ है, कंफर्म करो अपने हस्बैंड के बारे में। नहीं आपकी सगी बहन कह रही है, आपका सगा भाई कह रहा है, आपके अब्बू कह रहे हैं, आपके मामा कह रहे हैं, मत सुनो किसी की। अगर सुन लिया, उसी टाइम सुन के एक्शन लिया, आपका घराना टूटने वाला है। ये जरूरी है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा, अगर किसी की वैल्यू हो, अगर वाइफ और हस्बैंड की जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू अगर बच्चों की है, तो वो घराना भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। वाइफ की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हस्बैंड होना चाहिए, और हस्बैंड की लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ होनी चाहिए। जब आपकी शादी थी तो आप कितने थे? 2। और जब आपके बच्चे हो गए, अब वाइफ की वैल्यू कम हो गई। जब इनकी शादियां करोगे, ये आपने अपने घरों वाले हो जाएंगे, तब कितने रह जाओगे? तो ज्यादा वैल्यू उसी को दो जिसने आपके साथ सारी जिंदगी रहना है। मैं सही कह रहा हूं ना? यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, मैं सही कह रहा हूं कि इसी आज से ही शुरू कर दो उसको वैल्यू देना। आमीन। जरूरी भी नहीं होता कि आप मुंह से बोल के कहो कि हाँ जी हम आपसे प्यार करते हैं, उसके काम भी बता रहे होते हैं। अगर वो सारा दिन बेचारा आपके लिए सारा दिन मेहनत करता है ना, तो वो आप ही के लिए है।
अगर वो सारे घर के काम करती है तो वो आपके लिए कर रही है। हमें कोई थोड़ा बोता नहीं, सब इक्वल है। बस ये है कि उसको कुछ जिम्मेदारियां ये दी गई हैं। शैतान आप पे अटैक करता है, इसी तरह से घराने टूट जाते हैं। और खुदा जीसस क्राइस्ट घरों को छोड़ने के लिए आया है। आमीन। और ये जहाजी ट्यूशन लेता था, ये जहाजी किसी न किसी से बात करता था, और उसने जब बातचीत की उस्ताद के सामने, उस्ताद ने बताया कि इस नमान कोड़ी से कुछ भी नहीं लेना। ये बातें जहाजी भी सुन रहा था, बच के जाना पीछे। बाइबल में लिखा है, जहाजी कहता है उस्ताद जी ने भेजा है, कोई मेहमान आ गए। वो ना इधर से इधर से मशरिक की तरफ से कुछ लोग आए हैं, उनको वो इमरजेंसी मेहमान आ गए, तो ये 2 सूट दे दीजिए। वो बड़ा खुश हुआ, वो दे रहे, तो कह रहे मैं तो सारा कुछ दे रहा हूं, तो चलो ठीक है, 2 सूट चांदी सोना दे दिया, चले जाओ। सूट बूट जल्दी से पकड़े, घर में रखे, फिर दोबारा ऐसे हाथ बांध के उस्ताद जी के पास खड़ा हो गया। उस्ताद जी कोई देख किधर गए थे? कहीं नहीं जी, इधर ही था। किधर थे? इधर ही था जी उस्ताद जी। जैसे आज किसी स्टूडेंट को फोन किया, किधर हो? इधर ही हूं। माँ बाप फोन करते हैं, बेटा किधर हो? इधर ही मम्मी। किधर हो बेटा? इधर ही पापा जी। यार इधर, ये दुनिया में किस जगह का नाम है इधर ही हूं? ये इधर ही हूं मतलब कौन सी जगह है? कहता है, वो भी कहता है उस्ताद जी मैं इधर ही था। और एलिशा कहता है, क्या जब तू नुमान कोड़ी से कपड़े ले रहा था तो क्या मेरा रूह वहां पे नहीं था? क्या गुजरी होगी उस शागिर्द के ऊपर जब उस्ताद ने सारा कुछ खोल के बता दिया कि मैं तुझे देख रहा था। आप जितने मर्जी झूठ बोलो अपने रूहानी बात से, मैं देखा ना देखा, खुदा का रूह तो देख रहा है। होली स्पिरिट आपको देख रहा है, खुदा का रूह आपको देख रहा है। कर लो जो करना है, लेकिन कुछ चीजें फिर आपके पास नहीं होगी, फिर वो चीजें किसी और के पास होगी। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि वो चीजें जिन चीजों से आप महरूम हो, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, और वो होंगी जबरदस्ती, फोर्सफुली आपको वो चीजें लेनी है। आपको प्रेयर में, अगर आप प्रेयर में हैं तो खुदा आपको देने के लिए रेडी है। हमें अलीशा जबरदस्त आदमी था, कहते मैं देख रहा था, खुदा के साथ कनेक्टेड आदमी था ना, खुदा के साथ जबरदस्त लिपटा हुआ था। खुदा उसे दिखा रहा था, देख तेरा शागिर्द की कर रहे। और खबरें मुझे भी मिल जाती हैं, मुझे भी खुदा बता देता है, लेकिन फिर भी शागिर्द नहीं साजी हमने नहीं किया। नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। अलीशा ने कहा, जो नुमान का कोड़ है वो तुझे और तेरी नस्ल को सदा तक रहेगा। इस कोड़ को भी दूर किया जा सकता है खुदा के पाक रूह के उसीला से। ये कोड़ आपकी लाइफ में से जा सकता है अगर आप खुदा को, जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में ले तो। आमीन। अगर आज आप रेडी हैं तो खुदा का रूह भी रेडी है आपको उन चीजों से निकालने के लिए। आमीन। और मेरा बिलीव है आप निकलेंगे बहुत जल्दी। आप उन चीजों से निकलने वाले हैं, और आप क्लियर से बताएंगे। आपको कॉल्स फोन आए, क्लियर से बताओ, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ 2-4 महीने की बात है, थोड़ा सा आपकी चीजों में गड़बड़ होगी क्योंकि आपने झूठ फ्रेम करके चीजों को सेट किया हुआ है। अब थोड़ा सा गड़बड़ तो होगी, है ना, है ना, क्योंकि आपने झूठ फ्रेम बोल के आप एक चीज को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। उन्हें फिर नहीं छुपना, तो 10 फिर मारोगे। एंड एक दिन उसने ऐसे सामने आ जाना। क्लियर बताओ, इतना
उसको क्लियर, अगर आप कारोबार करते हैं उसको क्लियर बताओ, उसको ये आप उसको मैं बताऊं कि उसको जो भी आपने जिस तरह से भी आपका सिस्टम है, आपकी तरफ से जो जाना है वो उसे क्लियर बताओ, और जो उससे लेना है वो भी क्लियर बताओ। क्योंकि कारोबार अलग अलग किस्म के हैं। कोई कपड़े सिलाई करता है, कोई जूते सिलाई करता है, कोई जूते बेचता है, कोई चीजों को बेचता है, कोई चीजें बनाता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी तरफ से उसको सच बताओ, और जो लेना है वो भी उसको क्लियर बताओ। कभी इससे इससे काम मेरा नहीं सरता। आज किसी को मजदूरी पे घर बनाने के लिए मतलब दिहाड़ी पे रख लो ना, तो वो काम कितने दिन का है? 2 दिन का। और मिस्त्री कितने दिन लाने हैं? तो ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये सही नहीं है, ये करप्शन है। हम बोलते हैं कि फलान गवर्नमेंट आई उसने करप्शन की, मैं बोलता हूं हर बंदा ही कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है। अगर वो रंग का काम करता है तो काम कितने दिनों का है? 2 दिन का। कितने दिन लगा दिए? 3। तो ये क्या है? ये ठीक ये ठीक नहीं है। आपको ध्यान समझना है कि अगर कोई भी आप काम करते हो, कोई भी, अगर एक आप कुछ चीजों को बनाते हो, अगर आप कहीं पे सफाई सुथराई करते हो, तो वहां पे यदि 5 दिन का काम है, हम इतने पैसे लेंगे, तो उसने इतने पैसे दे दिए, आपने 2 दिन में काम कैसे खत्म कर लिया? आप समझ रहे हैं? अब आपने 2 दिन में काम कैसे खत्म कर लिया? शैतान आपके ऊपर हैवी हो जाता है, अटैक्स करता है। हाँ, एक दिन ऊपर चला जाए तो समझ में आता है, 10 दिन का काम था 11 दिन लगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपने एक तजर्बे से। लेकिन 10 के 10 लग जाए तो ये ठीक नहीं है ना? इतना तो आप भी समझते हैं कि 10 कहाँ 11 हो गए, कोई बात नहीं है। अब 20 नहीं होने चाहिए। जब 20 हो जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में शैतान ने अटैक किया था और आपने गलत काम कर दिए। देखिए, काम करो या कलाम करो, ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो? खुदावंद के लिए करते हो। आप जो भी काम करते हो, लिखे ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। अगर आपके काम में कंप्लेंट्स है, आपके ऑफिस में आपकी कंप्लेन है, आपकी ड्यूटी में आपकी कंप्लेंट है, तो आप करप्शन कर रहे हो। आप जो चीजें दे रहे हो बना के, आप जो चीजें कर रहे हो, आपके काम में कंप्लेन है, तो आप करप्शन कर रहे हो। इसी करप्शन को दूर करने के लिए जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में लो, आपको कभी नहीं करने देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको गलत चीज मत दो, उसे अच्छी चीज दो, 2 रुपए ज्यादा ले लो, ताकि आपका जो मार्जिन जो आपने रखने हैं वो आपका घर भी चले। आपने जो चीजें खरीद के किसी से लेके उसको बना के देना है, वो भी सारा कुछ तरतीब से अच्छे से हो जाए। हमें हालेलुया, हमें इस बात को ध्यान समझना है, शैतान हमारे ऊपर हैवी होता है, आपने हैवी नहीं होने देना। लेकिन तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब खुदा का रूह हमारी लाइफ से चला जाता है तो तब हम ऐसा करते हैं। देखिए, कलाम खुदा में लिखा है, एक शख्स जिसका नाम साउल बादशाह था, साउल बादशाह के ऊपर खुदा का रूह नहीं था। जब तक खुदा का रूह उसके ऊपर था, खुदा का रूह हटा, वो खुदा ने लोग मारना शुरू करता नहीं। जब खुदा का रूह हमारे ऊपर नहीं होता, जब हम खुदा में नहीं होते, मसीह में सही तरह से जुड़े हुए नहीं होते, दुआ में नहीं होते, बंदगी में नहीं होते, पाकीज़गी में नहीं होते, तब हम ऐसी गलतियां करते हैं। लोगों को मारने, करप्शन करने, झूठ फरेब, रंग रलियां सब कुछ करने पे आमादा भी होते हैं और करते भी हैं। लेकिन खुदा आपको इन सारी चीजों से रोकने, आपको ब्लेस करने, आपको सरफराज करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। इन्हीं चीजों को आज आपने ठीक करना अपनी लाइफ में से। आमीन, हालेलुया। मेरा बलीव है कि बहुतों को आज समझ आइए।
आपको ये सारी बातें अपनी लाइफ में बड़े ध्यान से समझनी है कि खुदा आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। शर्त ये है कि अगर हम खड़े और अड़े हैं। आमीन। अगर हम ठीक से खुदा का काम करेंगे, खड़े और अड़े रहेंगे और ढंग से काम करेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि लूत की तरह दुआ, बंदगी, रोजे, खुदा से बातचीत, खुदा हमारे हक में बात कर रहा होता है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। लूत मरने खुदा था, याद रखना। लूत दुआ करने वाला बंदा था, लूत खुदा से चलने वाला आदमी था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहिम और लूत के जो नौकत में आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो आपको ध्यान समझना है कि उन दोनों ने फैसला किया कि अब हम अलग अलग हो जाएं। इब्राहिम ने कहा कि अगर तू दाएं तरफ जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाए तो मैं। लूत ने देखा घुमा घुमा के इधर उधर, कौन सी जगह अच्छी है। उसने देखा ये वाली जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त है, तो मेरे जो जानवर हैं, बेड़ी भेड़ बकरियां, वो अच्छे से खा पाएंगे। कई दफा जो हमें नजर आ रहा था ना, वो नजर से ही आता है पर वो सही नहीं होगा, पर वो सही नहीं होगा। जब कुछ करो तो खुदा से पूछो। कुछ भी अपनी लाइफ में नया डिसीजन जब भी लो तो खुदा से पूछ के लेना। आमीन। और मैं जबरदस्त खुदा का शुक्रगुजार हूं कि 3 साल 9 दिन हो गए हैं आज आपको। आमीन। इस मिनिस्ट्री को शुरू हुए 3 साल 9 दिन हो गए, यानी कि ये 4था साल शुरू हो चुका है। मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि मैं पिछले 3 सालों से खुदा का काम बड़ी वफादारी से कर रहा हूं, और आगे खुदा कितने सालों मुझे इस्तेमाल करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब तक ये सांसें होंगी मसीह के लिए चलेंगी। आमीन। आज एक वादा करके जाना खुदा से कि जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं या इस चर्च की में खिदमत कर रहे हैं, अगले जितने साल आपने खुदा काम करना है वफादारी से करना, आपके तंबू चौड़े होने वाले हैं। ये मैं देख चुका हूं कि जो वफादार होंगे तंबू उन्हीं के चौड़े होंगे। खुदा बेइंसाफ खुदा नहीं है, खुदा जबरदस्त खुदा है। खुदा उसी को ब्लेस करेगा जो वफादार और फर्मा बरदार होगा, उसका तंबू डबल से भी डबल होगा। ये जो 4था साल आपके लिए शुरू हो चुका है, अगले 3 महीनों तक खुदा कुछ अजीब, और मैं कुछ सही से देख नहीं सब पा रहा, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपको जल्द बताऊंगा कि क्या खुदा किस तरह से आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में, और बड़ी तैयारी के साथ जो खासकर खिदमत गुजार लोग हैं इसको समझें। और आपको बड़ी प्रेयर की जरूरत है, बहुत बड़ी प्रेयर की जरूरत है। अगर आप प्रेयर, मैं बताऊं, आप खुदा आज भी वही है। खुदा आज भी वही खुदा है जिसने इब्राहिम के टाइम में आग नाजिल की। खुदा आज भी वही है जिसने एलिया के टाइम में आग जारी की थी। खुदा वही खुदा है जिसने दाऊद के टाइम में आग जारी की थी। अगर आप प्रेयर करने वाले हैं तो खुदा आज भी आग जारी करेगा, और जारी और सारी करेगा। आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, आपकी खिदमत के ऊपर आग जारी करेगा। आमीन। पर आपको आग जारी करवाने के लिए इब्राहिम का ईमान चाहिए, इब्राहिम जैसा ईमान, और मूसा जैसी दुआएं, एलिया जैसी प्रेयर चाहिए ताकि आग नाज़िल हो। हमें हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको छोड़ू कि ना छोड़ू आज।
हालेलुया। मेरा दिल करे आपको बस बताता जाऊं ताकि आप अभी इसी वक्त उठे और जैसे जैसे किसी के साथ बंदा, किसी के बच्चे को किसी ने मार दिया हो और वो कहता है आपसे ऐसे लहू लहान हो जाता है कि छोड़ दो, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। और मैं चाहता हूँ इतनी आपके अंदर इतना रिलीज कर दूं कलाम को कि आप निकलो, बाहर निकलो और सुनाना शुरू कर दो यीशु के बारे में कि यीशु तेरी खातिर मर गया, यीशु मसलूब हुआ, यीशु सलीब पे चढ़ गया तेरी खातिर तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए। ये आप निकलो, कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में जाओ और बताओ कि मसीह तेरी खातिर मर गया, तुझे छुड़ाने, तुझे बचाने, तुझे ऊंचा करने के लिए और तेरी हर शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरी एक भी ऐसी शर्मिंदगी नहीं है जिसको यीशु ने अपनी सलीब पे नहीं टांगा। और आज मैं आजाद हूं, आज मैं बहाल हूं, आज मैं छुड़ाया जा चुका हूं, आज मैं आजाद किया हुआ हूं और मुझे अब कोई रस्सी से मार नहीं सकता, अब मुझे कोई रस्सी से, कोई जंजीरों से नहीं मार सकता, क्योंकि सलीब के खुदा ने मेरा फिदिया दिया हुआ है, उसने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। खुदा आपकी खातिर बहुत कुछ कर चुका है चर्च। हालेलुया। अब आपकी बारी है। जिसने आपकी खातिर अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया और सब कुछ देगा आपको, सब कुछ देगा आपको, घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, बिजनेस भी देगा, कंपनियां भी देगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा मेरा खुदा। हालेलुया। जो आपकी खातिर अपना बेटा दे सकता है ना, पीछे क्या रह जाता है। हालेलुया। धज्जियां उड़ा देगा खुदा आपकी हर बीमारी, हर प्रॉब्लम की। आमीन। आइए दुआ करते हैं। जीसस।